आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो गुमराह करने में माहिर हैं और उन्होंने गुमराह करके लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं। बीजेपी पार्टी से लड़ती हुई दिखाई देगी, न समाजवादी पार्टी से लड़ती दिखाई देगी, न कांग्रेस से लड़ती दिखाई देगी। अपना समाज अपने समाज से लड़ रहा है, क्यों? मैंने ऐसा देखा है कि जब युवाओं पर लाठीचार्ज होती है और जिस सांसद जी की आप बात कर रहे हैं, वो सांसद जी कहते हैं कि मेरी छाती में दर्द होगा और पीछे लेट जाते हैं। एएसपी पार्टी है, उसमें थोड़ा जो हमारा यंगर समाज है वो बाबा साहब के नाम पे बहक जाता है। जो कार्यकर्ता हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो किसी कार्यकर्ता की किसी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बहुजन समाज पार्टी में और आज़ाद समाज पार्टी में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं हो पा रही है। मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से यात्रा की। आज तो हमारे पास सब कुछ है बाबा साहब का दिया हुआ, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते काम? राजनीति जो है ये शेर की सवारी है। कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे शेर पे कोई दूसरा सवारी करेगा। मिर्जा गालिब साहब ने कहा था कि मैं एतबार न करता तो मैं क्या करता। वो झूठ भी बोल रहा था इतने अच्छे सलीके से। आप सभी को पता है अभी देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव का जो परिणाम है वो बड़ा ही रोचक वाला है, बड़ा ही देखने वाला है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी का जो रिजल्ट है, जो चुनाव की जो सीटें हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी सीटें नहीं गई हैं। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। आप मेरे बराबर में देख सकते हैं समाज के कुछ लोग बैठे से बातचीत करते हैं। कारण क्या रहा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कालू सिंह है। मैं युवा शक्ति दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सामाजिक संगठन है और नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही है। इस बार की 80 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट बहन जी के पास नहीं आई। कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव का जो परिणाम रहा आपके, वो निराशाजनक रहा। उसके बहुत सारे कारण हैं। वैसे तो उसकी समीक्षा मैं कुछ नहीं कह सकता, उसमें बहन जी की को समीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि बहन जी के पार्टी का मामला। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बसपा का एक वोटर हूँ। उस हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी के अंदर जो हमारा कैडर था, जो हमारा पहला कैडर था, वो कैडर मैं धरती पर अब नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता था, आज भी वो कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार है। वो युवा भी काम करने के लिए तैयार है, वो नौजवान भी काम करने के लिए तैयार है, वो बुजुर्ग आज भी हाथी को देखकर वोट डालने के लिए तैयार है और डालते भी हैं लोग। मगर जो कार्यकर्ता हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो किसी कार्यकर्ता की किसी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बहन जी के निर्णय ऐसे नहीं कि कोई गलत हैं। बहन जी ने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, मगर अब जो है हमको चुनाव के तहत और जो और काम है उसके तरीके से हमको अपने में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अब हमारा ट्विटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमारे विपक्षी है जिससे हम लड़ाई लड़ने चले हैं, वो बहुत मजबूत है और बहुत शातिर है। और एक मैं आपको एक बात बताऊं, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मिर्जा गालिब साहब ने कहा था कि मैं एतबार न करता तो मैं क्या करता। वो झूठ भी बोल रहा था इतने अच्छे सलीके से। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो गुमराह करने में माहिर हैं और उन्होंने गुमराह करके लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं। अब ये जो अब की बार जो हमारा कुछ स्तर गिरा, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे पहले SC एक्ट का जो हमारा अधिनियम जो था, जो हमारा प्रावधान जो था, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। तो 2018 में हमारे 19 बच्चों ने शहादत दी और वो एक्ट वापस लिया गया। उसमें कोई शीर्ष नेता नहीं था। यही अब कह रहा है कि जैसे ही संविधान को बदलने की बात, मोदी जी ने SC ST OBC का आरक्षण और बहुत सारी चीज़ों पर जब बयान दिए, तो दलित समाज और बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने एक ये देख लिया कि जहां जो प्रत्याशी जीत रहा है हम उसको वोट डाल दें। इसका भी एक कारण रहा हमारा वोट बैंक अब के कम होने का। लेकिन इसका आप ये कारण नहीं मानते कि बहन जी कम एक्टिव हैं? कितनी चुनावी सभाएं कर रही हैं बहन जी। आपने कहा कि कार्यकर्ता जो है एक्टिव नहीं है। कार्यकर्ता तो तब एक्टिव होगा ना जब पार्टी एक्टिव होगी। जब पार्टी सुकून से बैठी है तो कार्यकर्ता एक्टिव होकर क्या करेगा? मैंने ये नहीं कहा कि कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है पत्रकार साहब, मैंने ये कहा कि कार्यकर्ता तो आज भी एक्टिव है, वोटर भी एक्टिव है। मगर हमारा पदाधिकारी जो है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्हें सिर्फ एक काम दे दिया गया है, उगाही जैसा अमीन बना दिया गया है उन्हें,
कि आपको सिर्फ ये अमीन वाला काम करना है, वोटर वाला काम नहीं करना। वो भी एक समय था जब बहन जी पैदल चलती थी, मान्यवर कांसीराम साहब पैदल चलते थे, मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल से यात्रा की। आज तो हमारे पास सब कुछ है बाबा साहब का दिया हुआ, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते काम? मगर काम कराने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए, काम कराने का कोई उद्देश्य हो, कोई बड़ा अधिकारी हो। अभी हमने लोकसभा चुनाव में ये मैं अपने जीवन काल में पहली बार मैंने देखा है कि हमारी पूरी साहिबाबाद विधानसभा के अंदर एक भी बस्ता नहीं लगा। मैं और मेरे वकील साहब हम पूरे दिन बस्ते 22 बस्तों को हम लेके बैठे रहे, मगर एक भी पोलिंग एजेंट नहीं बना। तो ये हम किसकी वो बताएंगे? हमने पश्चिमी प्रभारी को फ़ोन किया, पश्चिमी प्रभारी से बात की कि ये क्या हो रहा, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को अगर हाथ से बढ़ाला तो खुद उसी के ही नुमाइंदों ने डाला, उसी के लोगों ने डाला। आकाश आनंद जी आए, उनसे उम्मीद बनी, आकाश आनंद जी ने बयान दिया, कोई गलत बयान नहीं दिया। और नेताओं पे एफआईआर होना तो बहुत आम बात माना। एफआईआर होती हैं, बहुतों पे एफआईआर हुई हैं। बीजेपी में आपको ऐसे लोग बता दूं रेप के पीड़ित हैं, जिन्होंने रेप किए हैं लोगों में। संविधान बदलने की बात की है, कुलदीप सेंगर जैसे को आज तक कुछ नहीं हुआ, चिन्मयानंद जैसे को आज तक कुछ नहीं हुआ, ब्रजभूषण जैसे को कुछ नहीं हुआ। मैं सैकड़ों लोग आपको गिनवा सकता हूँ। मगर ठीक है, बहन जी की अनुशासन पार्टी है, तो उस पर तुरंत एक्शन जो लिया गया वो एक हमारे नुकसान का कारण बना। जब आकाश आनंद राजनीति में आए, चुनाव आपने जनसभाएं देखी होंगी, उनके भाषण सुने होंगे, क्या प्रतीत हुआ कि अब तो कुछ बदलाव आएगा बीएसपी में? जिस तरीके का युवा चाहता था और जिस तरीके का आजकल माहौल है, उस तरीके से आकाश आनंद जी का बयान एकदम बढ़िया था। आपको लगता है राजनीति के जो पैटर्न है बदल चुका है? 10 साल पहले की राजनीति आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी समय की राजनीति आप देखिए, उस समय अलग राजनीति थी। आज की जो राजनीति है वो अलग है, वो गुस्सैल है, वो अग्रेसिव राज वाली राजनीति है। पत्रकार साहब, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है राजनीति के। खैर मैं इतना तो नहीं बता सकता आपको, मगर एक समय था राजनीति में कि एक बदमाश को ढूंढ के टिकट दिया जाता था, उसके साथ 20-20 बंदूकधारी आते थे, तो वोटर कहता था कि ये मजबूत है, इसको वोट डालेंगे। मगर उसका ट्रेंड आज चेंज हो चुका। आपको जो बात करनी है, बात करने के लिए आजकल मल्टीनेशनल मीडिया है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं आपके पास। तो आकाश आनंद जी ने कोई भी गलत बयान नहीं दिया। उससे गलत बयान तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि ST ST OBC का आरक्षण मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है जी, नौकरियों में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, हैं? तो उन लोगों पे क्यों नहीं होता? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, दोनों में क्या अंतर मानते हैं आप? पत्रकार साहब, जो बहन जी ने आज 30-40 साल के बाद ट्रेंड में कुछ नुकसान हुआ है, वो जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं उस आदमी ने जेल से निकलते नहीं वो ट्रेंड शुरू कर दिया था। मैं उस आदमी को 2018 से जानता हूँ, उससे भी पहले से जानता हूँ। देखिए ठीक है, वो जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, समाज के आदमी जीते हैं, बहुत बढ़िया बात है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, मुबारकबाद है उन्हें। मगर बहन जी में और जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं उसमें धरती आसमान का आज भी अंतर है। कैसे अंतर है? विचारधारा का अंतर है? विचारधारा का अंतर है। बहन जी आज भी अनुशासन में रह के काम करती हैं, संविधान पर आधारित काम करती हैं, मगर वो लोग जो हैं वो आज भी हाउल्ला में काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वहाँ लड़ रहा था, उस सुरेंद्र पाल जी, उसको ज़बरदस्ती टोपी पहनने का प्रयास किया गया, ठीक है जी। अगर उसकी जगह और कोई मजबूत साथी होता, मेरे जैसा कोई आदमी होता, तो 2 मिनट में फैसला होता। मेरा नाम राजन है जी। राजन भाई क्या काम करते हैं आप? मैं एक MNC's कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जो लोग ये कहते हैं, समाज में 1-2 गुट हो गए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अब दलितों के नेता हैं, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद एक पत्रकार को जवाब देते कि मुझे दलितों का नेता मत कहिए। इस पूरे वाक्य से आप क्या समझते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि मुझे बहुजनों का नेता कहो, मुझे दलितों का, जाटों का, चमारों का नेता मत कहो। वो बोलते हैं कि मुझे बहुजनों का नेता कहो। वो नेता खुद मान चुके अपने आप? हाँ, मुझे वो बोलते हैं कि मैं बहुजनों का नेता, कई बाइट है उनकी कि मुझे बहुजनों का नेता कहो, मुझे किसी मतलब एक सिंपल कम्युनिटी का, SC कम्युनिटी का नेता मत कहो, दलितों का। सहमत हैं इस बयान से चंद्रशेखर के? नहीं, मैं तो सहमत नहीं करता। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम हो या विधानसभा चुनाव के परिणाम हो, आप युवाओं को देखते होंगे, जो समाज के युवा हैं उनमें बीएसपी के लिए, एएसपी के लिए किस तरीके की जागरूकता दिखाई देती है, और बीएसपी एएसपी में युवाओं की सोच में क्या अंतर है दोनों में? जो ASP पार्टी है उसमें थोड़ा जो हमारा यंगर समाज है वो बाबा साहब के नाम पे बहक जाता है, थोड़ा सा बहक जाता है बाबा साहब के नाम पे। जहाँ बाबा साहब का नाम लेते हैं हमारा यंगर समाज, वो अच्छाई बुराई भलाई कहाँ पे है नहीं सोचता,
वो बाबा साहब की तरफ, मतलब जिसने बाबा साहब के मूवमेंट का नाम ले दिया वो उसकी तरफ चला जा रहा है। जो समझदार व्यक्ति है, जो जानकार व्यक्ति है, जिनमें थोड़ी बहुत समझ है, जो थोड़ा बहुत जानकार है राजनीति का, समाज का, पढ़ा लिखा है, वो उस साइड नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। साहब काशीराम ने बहुत आंदोलन करे थे। साहब काशीराम साहब ने ही आंदोलन बंद करे हैं, सड़कों पर उतरना केवल साहब काशीराम ने बंद करा था। आपको याद होगी एक बार साहब काशीराम ने सड़कों पर आंदोलन करे थे, उनके साथ सैकड़ों युवाओं पे लाठियाँ चार्ज हुई थी, सैकड़ों आदमियों पे क्या नाम है मुकदमे दर्ज हुए थे। तब से साहब काशीराम और बहन जी ने ये निश्चय करा था कि हम लोग सड़कों पर आंदोलन नहीं करेंगे अब, ताकि क्योंकि हमारा जो युवा समाज है, हमारा जो युवा बच्चा है, वो बिल्कुल बेरोज़गार हो जा रहा है, वो मुकदमों में फंस जा रहा है, वो अपने घर मकान बेच के मुकदमे लड़ा पा रहा है। इसलिए हम सड़कों पे सड़कों पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम समाज की, संविधान के हिसाब से लड़ाई। चंद्रशेखर आज़ाद की लड़ाई सड़क से शुरू होती है, सड़क पर जाकर ही खत्म हो जाती है। तमाम युवा पे अगर मैं पूरा आंकड़ा भी निकाल के देखूं, पता नहीं हजारों युवा ना हो जो अभी तक के आंदोलन में जिन पर मुकदमे हुए होंगे, ना जाने कितने घर बेरोजगार, कितने घर उजड़े होंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि इन सबसे क्या हासिल हुआ? यही डिफरेंस है बहुजन समाज पार्टी में और आज़ाद समाज पार्टी में, यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं हो पा रही है। होना चाहिए आज के समय की स्थिति देखकर। मेरे हिसाब से तो मॉडर्नाइजेशन जो ऐसी आज की राजनीति है, बहुजन समाज पार्टी को अग्रेशन में आना ही पड़ेगा। सवाल डॉक्टर साहब से यही था कि समय के अनुसार राजनीति बदलनी चाहिए। आज के समय की जो राजनीति है, जैसे आकाश आनंद की अगर हम बात करें, जब आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में आए, जब उन्होंने तमाम सभाएं की, जब आपने भाषण सुने, तो लगा कि हाँ सही नेता आ गया इस समय के लिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल इसी तरह की अग्रेसिव ही राजनीति चाहिए आज की डेट में। बहुजन समाज पार्टी को अग्रेसिव ही राजनीति चाहिए, आकाश आनंद जी की तरह, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चंद्रशेखर आजाद की तरह नहीं चाहिए, पर नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों पे मुकदमे नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों पे लाठियाँ चार्ज नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को हुड़दंगी नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों को रोज़गार दिलवाना है, हमें बच्चों को अपने शिक्षा पे काम करवाना है, हमें ऐसे हुड़दंगी नहीं बनाना है बच्चों को। हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कि आजकल जय श्री राम करके 16, 14, 15 साल के बच्चे जय श्री राम हुड़दंगी बन रहे हैं। इस टाइप के हमें अपने बच्चों को हुड़दंगी नहीं बनाना। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, जब मैं नगीना में चुनाव कवर कर रहा था, कुछ लोगों के ये भी बयान थे कि बहन जी ने आशीर्वाद दिया चंद्रशेखर आजाद को कमजोर प्रत्याशी खड़ा करके। देखिए, ये शेर की सवारी है, राजनीति जो है ये शेर की सवारी है। कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे शेर पे कोई दूसरा सवारी करेगा। बहन जी क्यों कमजोर प्रत्याशी उतारेंगे? बहन जी का क्या गठबंधन है उससे? बहन जी के सामने उसका वजूद क्या है? आकाश आनंद ने एक लाइन कही थी कि उस युवा के बहकावे में ना आना, वो तो युवा पे मुकदमे करवाता है, लड़ता है, सड़कों पर बिठा देता है और मुकदमे होने के बाद खुद भाग जाता है। फिर सहमत थे आप इस बयान से? साहब मैं बहुत सहमत हूँ, मेरी आंखों का देखा हुआ बयान है, मैं कह नहीं सकता आपको, मैं बता नहीं सकता। कुछ चीज़ें मैंने ऐसा देखा है कि जब युवाओं पर लाठी चार्ज होती है, और जिस सांसद जी की आप बात कर रहे हैं, वो सांसद जी कहते हैं कि मेरी छाती में दर्द होगा और पीछे लेट जाते हैं, और युवाओं पर लठ बजता रहता है। ये मेरी आंखों का देखा हुआ है, एक बार का नहीं 50 दफ़े का देखा हुआ मेरा। मैं उन जहाँ आंदोलन में सिर्फ आप देखने गए कि चंद्रशेखर आजाद क्या काम करते हैं जाके। मैं आपको शुरू से एंड तक का बता देता हूँ। गढ़कोली कांड हुआ तब मैंने यही हादसा देखा। उसके बाद में शिव कुमार प्रधान जी के साथ जो हादसा हुआ सहारनपुर में, मैंने वहाँ भी देखा। मैंने तुगलाबाद मंदिर में भी देखा, और मैं सैकड़ों चीज़ आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जीत गए, अच्छी बात है, मगर बहन जी के बराबर जाने के लिए अभी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इस एक वाक्य का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने कि जो बीएसपी के कैंडिडेट थे सुरेंद्र पाल, वहाँ एएसपी के कार्यकर्ताओं को टोपी पहनाने की कोशिश करी। तो क्या एएसपी की विचारधारा बीएसपी की विचारधारा सिर्फ यही है क्या? नहीं, केवल जो एएसपी है वो केवल बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ती है, ना तो वो आपके बीजेपी पार्टी से लड़ती हुई दिखाई देगी, ना समाजवादी पार्टी से लड़ती दिखाई देगी, ना कांग्रेस से लड़ती दिखाई देगी। अपना समाज अपने समाज से लड़ रहा है, क्यों? जबकि बहुजन समाज पार्टी तो कभी असर करती नहीं है। जहाँ भी जितने भी सोशल मीडिया पर आप कमेंट देखोगे, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ देखोगे। भाई बहुजन समाज पार्टी है तो उनका ही समाज क्यों लड़ रहे हैं फिर बहुजन समाज पार्टी? भाई तुम्हारी लड़ाई संविधान के खिलाफ, तुम्हारी लड़ाई रोजगार के खिलाफ, तुम्हारी लड़ाई शिक्षा के खिलाफ, तुम्हारी लड़ाई स्वास्थ्य के खिलाफ होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई क्यों? रीजन क्या रीजन है बताओ जी। इसी बात से प्रूफ होता है कि ये बी टीम है। कौन? एएसपी। नहीं, इसके मैं नहीं कह सकता बी टीम है नहीं है, ये तो अभी राख साहब ने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। आप भी सहमत करते हो उस वाली बात से? सहमत करता हूँ, जो फैक्ट उन्होंने बताए हैं बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट सही है, बिल्कुल सही है।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को खड़ा किया गया है बीजेपी के द्वारा, जिससे मायावती जी चुनाव में डाउन हो जाए। देखो, राजनीति की गहराई तो आप भी पत्रकार महोदय आप भी नहीं समझ सकते पूरी तरीके से, हम भी नहीं समझ सकते। राजनीति कहाँ से, अब चंद्रशेखर जी एकदम बिना किसी नोटिस के, बिना किसी संबंध के छूट गए जेल से। किसी को पता लगा कैसे हुआ उनकी रिहाई का? पूरा वाक्य बताइए आप एक बार। किसी की आप उनको उनकी रिहाई कैसे हुई पता लगा आपको? नहीं पता लगा। कहीं से आपको बेल नोटिस मिला उनका? कहीं है बेल नोटिस? इन सारे वाक्यों को देखकर शक होता है आपको भी? बिल्कुल शक होता है। मुझे पता है कि मैं हार क्यों रहा हूँ, मुझे पता है मेरे जीतने की योजनाएं क्या क्या होनी चाहिए, तो उन योजनाओं पर काम क्यों नहीं हो पाता फिर? देखिए, काम तो अब हो सकता नहीं है, मगर बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो बहन जी से ज़्यादा कार्यकाल में किसी ने इतना काम नहीं किया जितना बहन जी ने किया। लोग आज भी याद रखते हैं। किसानों की अगर मैं बात करूं, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के किसान की सबसे ज्यादा गन्ने पर मूल्य बहन जी ने बढ़ाया था, अधिकारी टाइम पर पहुंचे थे, वो लोग समय आज भी याद रखते हैं। लेकिन वो समय याद रखने के लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, उनको भी तो याद दिलाना पड़ेगा कि बहन जी का समय ऐसा था। नहीं, कार्यकर्ता जो पुराने हैं उन्हें भी पता है, मगर मैं फिर बात वही कह रहा हूँ आपसे, ये हमारे कैडर की कमी है, ये हमारे काम करने की कमी है। अगर हम जाकर नहीं बताएंगे आपको कि जी हम ये काम कर रहे हैं, हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं, हम आपके बच्चों का जो विकास है इस तरीके से करेंगे, आपके बच्चों को रोज़गार इस तरीके से देंगे और आपकी समस्या का हल हम इस तरीके से करेंगे, तो आप कैसे हमसे जुड़ेंगे? ये बातें हमें आपको बतानी पड़ेंगी। इन बातों को बताने में हम कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं। मैं नगीना पहुंचा आकाश आनंद की रैली में, वहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि सतीश मिश्रा जो हैं, आप जानते हो सतीश मिश्रा को बेहतर, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं अंदर खाने बैठ के। देखिए, सतीश मिश्रा जी का जो मामला, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने पार्टी में 40 साल पहले से हैं, सही बात है, और मैं पार्टी में आपके बाद आया हूँ और मैंने पार्टी के मुखिया पर आधिपत्य जमा लिया, तो आप 40 साल से क्या कर रहे थे वहाँ? आपके विचार क्या थे भाई? उससे जो मान्यवर कांसीराम साहब के जो फाउंडर मेंबर रहे उनके साथ के, वो लोग भी तो थे वहाँ, बाबूराम कुशवाहा जैसे भी लोग थे। और बहन जी ने तो एक ऐसे आदमी को जो एक गांव का प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकता, उसको बहन जी ने मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, 22 मंत्रालय दिए। अब अगर कोई किसी की औलाद बेवफा निकल जाए तो बाप क्या करेगा उसमें?